सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो 8 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, 2017 से आज 2025 आ चुका है। क्या बदलाव प्रदेश में हुआ है और क्या बदलाव हमारे शहर में और हमारी विधानसभा में हुआ है, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप हमारे पत्रकार बंधुओं को पहले तो मैं स्वागत भी करूंगा और अपने विचार भी रखना चाहता हूं। कहीं ना कहीं आज हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज 2014 में का वो दिन याद है जब देश में मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी। आप सबको भी याद होगा, स्मरण होगा निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का या सरकारों का अच्छे और बुरे का मापदंड या चुनाव का मापदंड विकास होता है और विकास के मापदंड पे, सुरक्षा के मापदंड पर, आवश्यक जरूरतों के मापदंड पर कहीं ना कहीं ये सरकार 100% अंकों के साथ में काम करती हुई दिख रही है। जहां तक हम बिठूर विधानसभा की बात करें तो बिठूर विधानसभा एक लंबी चौड़ी विधानसभा जो गंगा जी के किनारे से शुरू होती है और फतेहपुर जनपद तक, और मैं तो कहूं कि जमुना जी के किनारे तक ये विधानसभा जाती है। जब ये विधानसभा हमको मिली थी, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, टूटी हुई सड़कें, रास्ते चलने लायक नहीं थे। आज मुझे तो स्मरण है कि यही किसान नगर विधुनु मार्ग जो पहले 2-2 घंटा, 1.5 घंटा लगता था, आज सबसे सुंदर मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, बनकर के तैयार। वो 2017 में ही जैसे हम विधायक बने थे, 6 महीने के भीतर ही सबसे पहली सड़क हमने उसको बनवाने का काम किया। आपको याद होगा कल्याणपुर बिठूर का मार्ग इतना जर्जर मार्ग था जो हम लोग मंदना से घूम करके आते थे, कल्याणपुर से बिठूर का रास्ता नहीं तय कर पाते। आज 2017 में विधायक बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही हमने इस मार्ग को भी बनवाने का काम किया, जिसकी गुणवत्ता को आज भी आप लोग देख सकते हैं कि 2017 से 2025 आ चुका है और ये मार्ग में आज भी आपको एक भी गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, जबकि सबसे ज्यादा संचालन वाला मार्ग ये है। इसके अतिरिक्त हमारे बिठूर को जोड़ने वाले सभी मार्ग, चाहे चौबेपुर बिठूर मार्ग हो, इस मार्ग में भी आप नहीं कर सकते थे। मंदना बिठूर मार्ग चौड़ीकरण भी हुआ और एक नई खुशखबरी भी है कि हमने चौबेपुर बिठूर होते हुए पलियर जाने वाले मार्ग को 4 लेन स्वीकृत करा दिया है, जिसका जियो आज या कल तक आ जाएगा, जिसका टेंडर भी हो गया है। इस चौबे अपना ये कल्याण मंदना बिठूर और बिठूर से परियर शनिदेव मार्ग चौराहा होते थे, ये 4 लेन मार्ग बनेगा। इसके अतिरिक्त आप खेरेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग बहुत खराब था, आज आप देख रहे हैं काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप मंदना टिकरा मार्ग एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ी हुई थी। उस मार्ग में क्योंकि बगावत हो चुकी थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को मानने का काम किया। आज 14 करोड़ की लगभग लागत का वो टेंडर भी हो चुका है और काम भी शुरू हो चुका है। कल पहला काम टिकरा में शुरुआत कर दी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारा भौती से भौती खेड़ा और सुरार होते हुए दूर भूल जाने वाला मार्ग, जिस मार्ग पे चलना ही मुश्किल था और 2022 के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मार्ग हमको दे करके उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी। उसके अतिरिक्त आप जब भौती से भीमचंद को जाते हैं और कलाकुरवा जाने वाला मार्ग आप देख सकते हैं, सबसे सुंदर और चौड़ीकरण के साथ वो मार्ग बनकर के तैयार है। आप रमाईपुर से सत्येंद्री नहीं आ सकते थे, सत्येंद्री से दरभंगतपुर नहीं जा सकते थे, भावपुर नहीं जा सकते थे, आज 55 करोड़ की लागत का वो मार्ग बनकर के तैयार है। आज आप साड़ से घाटमपुर जाने वाला मार्ग, साड़ से जहानाबाद जाने वाला मार्ग बनकर के तैयार है। आज नरवल तहसील से पूर्णी जाने वाला आखिरी होते हुए मार्ग बनकर के तैयार है। इसके अतिरिक्त एक बहुत प्रतीक्षित मार्ग हमारा चकेरी पाली कुनौली, जो मार्ग हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, वो भी स्वीकृत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जिसका टेंडर भी हो गया है और 2-4 दिनों का काम शुरू होने जा रहा है। मेरा यही कहना है इन मार्गों को गिनाने से, ऐसे तो बहुत से मार्ग नेता पूरी सूची है, कई 100 करोड़ के काम हमने बिठूर विधानसभा में कराए हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज तक जो भी काम हमने बिठूर विधानसभा के लिए तत्कालीन डिप्टी सीएम PWD मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी से कहे उन्होंने भी किए
और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से ये विभाग है तब भी वो लगातार बिठूर के सम्मान के लिए, बिठूर के विकास के लिए मार्गों के माध्यम से वो निश्चित रूप से अनेकों कार्य हमको दे चुके हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान के रूप में देखा जा रहा है कि बिठूर विधानसभा में इतने ज्यादा जो काम हमारे हुए। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे पुल थे जो जर्जर हो चुके थे, जो एक आने वाले समय में उनसे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, चाहे हमारा महरवाल सिंहपुरवा वाला पुल हो, चाहे हमारा साथ जाने वाला दरगाही लाल पुल हो, और यह हमारा सचौली में जो एक पुल है जो नरवल और सचौली और हमारे क्षेत्र को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाराज जी के क्षेत्र को जो जोड़ता है वो पुल हो। इसके अलावा चाहे बीगन खेड़ा का पुल हो, ये सब पुल भी हमारे कार्यकाल में बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो ये जहाँ तक बात हम रोडों की करें, तो जहाँ तक ये बड़े बड़े काम मैंने गिनाए हैं, इसके अतिरिक्त चाहे जिला पंचायत हो, चाहे हमारी नगर पंचायत हो, या हमारी विधायक निधि हो, या अन्य किसी व्यवस्थाओं से, किसी मदों से अगर धन लाने का प्रयास हमारे माध्यम से होता है करके हम क्षेत्र में विकास की धारा को पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सड़कों के अलावा बिजली की जब हम बात करते हैं, जब हमको बिठूर विधानसभा 2017 में जब हम विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था, कम से कम 200 ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी। खंबा एक मुद्दा होता था, बल्ब एक मुद्दा होता था। लोग कहते थे कि हम आपको वोट देंगे लेकिन हमारे गांव में आप बिजली पहुंचा दीजिएगा। और एक विधायक होने के नाते ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, लेकिन आज मैं गर्व के साथ आपके लिए कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो सौभाग्य योजना रही, जिससे आज मेरी विधानसभा में 200 वो गांव जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था, आज हम विद्युतीकरण करा चुके हैं, वहां लाइट पहुंच चुकी है। आज उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में 18 घंटे अनवरत निर्बाध बिजली वहां पे प्राप्त हो रही है, जिससे वहां का पूरा वातावरण, वहां का माहौल, वहां का जीवन स्तर बदल चुका है। इसके अतिरिक्त बहुत से एक समस्या रहती थी, ट्रांसफार्मर फूटता था, एक एक हफ्ते बदला नहीं जाता था, 10-10 दिन बदला नहीं जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लाई कि अगर कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहा है, अगर उसने टोल फ्री नंबर दबा दिया, हम लोगों से भी कहने की जरूरत नहीं है, वहां 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदला जाता है। ये क्रांतिकारी योजना ला करके हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या बिजली की रहती थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और खास तौर पर पूर्व की सरकारों में नौकरी में तो भेदभाव होता था, कामों में, विकासों में भेदभाव होता था, मार्ग निर्माण में भेदभाव होता था, यहाँ तक कि बिजली भी देने में भेदभाव होता था। आपको याद होगा कन्नौज में बिजली ज्यादा आती थी, इटावा में ज्यादा आती थी, सैफई में ज्यादा आती थी, यहाँ तक कि जाती नहीं थी। लोग, बहुत से ऐसे भी लोग थे जो बिजली का बिल भी नहीं देते थे। लेकिन वहीं बड़े बड़े मुख्य जो टैक्स पेयर क्षेत्र हैं वहां पर बिजली में कटौती की जाती थी। आज अगर काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर काशी को जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली आज हमारे कानपुर को भी मिल रही है। आज अगर गोरखपुर में, अगर वहां के प्रतिनिधि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर गोरखपुर को जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली आज इटावा, सैफई, मैनपुरी, हमारे कानपुर, हमारे गाजियाबाद को भी मिल रही है। ये जो सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सरकार की नीति और योजना को और नियत आप जान सकते हैं। हम अब सड़क की बात कर चुके, हम बिजली की बात कर चुके, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था में आप देख रहे हैं, आपने पूर्व की सरकारों से कोई तुलना करने की आवश्यकता है। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने का काम किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान, जो पहले उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में माफिया के नाम से जानी जाती थी, डकैतों के नाम से जानी जाती थी, गुंडा राज और वसूली के नाम से जानी जाती थी, बड़े उद्यमी आपके प्रदेश में आने को नहीं तैयार रहते थे। आज योगी जी ने एक ऐसा परसेप्शन आपके प्रदेश का बदला है कि आज हमारे देश में दूसरे नंबर की सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा हाईवे वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हमारे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा निजी और मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना ला करके
हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला एक प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश को बना दिया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के लिए हैं। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, किसान दुर्घटना बीमा। आपको याद होगा पहले किसान दुर्घटना बीमा का लाभ केवल उनको मिलता था जिनके पास खतौनी होती थी, जिनका जो भूमिधरी नंबरों पे जिनका नाम दर्ज होता था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए उन किसानों को भी जो भूमिहीन है, जो किसी अन्य की खेती लेकर के बटाई पे खेती कर रहे हैं और अगर उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, उनको भी 5 लाख रुपए की किसान दुर्घटना निधि के माध्यम से उनकी मदद करने का काम ये सरकार कर रही है। आज हम लोग बैठते हैं, बहुत से कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, बहुत से असाध्य रोग से पीड़ित मरीज आ जाते हैं, वो अपना एस्टिमेट लेकर के आते हैं। हम लोग केवल एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, करोड़ों रुपए साल में हम अपने माध्यम से उन गरीबों को खाते में दिलवाने का काम करते हैं जिससे उनका इलाज हो सके। आज हेल्थ की स्थिति सुधरी है, आज उज्ज्वला की स्थिति सुधरी है, पीएससी सीएचसी की स्थिति सुधरी है। आज बेसिक शिक्षा में आप देख सकते हैं वो जो बच्चे नंगे पैर पहले स्कूल आते थे, उनके पास ड्रेसें नहीं होती थी, आज योगी जी ने सरकार 2017 बनने के बाद कैबिनेट में पहला फैसला एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का किया था, वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों के बारे में सोचने का काम किया था जो नंगे पैर ठंड के मौसम में विद्यालय को जाते थे। इनके पास एक ऐसी ड्रेस आपको याद होगी कि सफेद शर्ट होती थी और खाकी पैंट होती थी। वो एक होम गार्ड से ऊपर ना सोच पाने की जो एक कहीं ना कहीं उनकी जो सोच को ऊपर स्तर पर बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि उन पब्लिक स्कूलों की भी ड्रेस पब्लिक स्कूलों की तुलना में कलरफुल ड्रेस करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बेसिक शिक्षा में भी काम किया है, माध्यमिक शिक्षा में भी काम किया है। मैंने अपने विधानसभा स्तर पर जो प्रमुख काम हुए हैं, हमारा तीर्थ स्थल हमारा बिठूर है, ब्रह्मावत कॉरिडोर की जहां तक मैंने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके भी डीपीआर को मंगाने का काम कर लिया है। हमारे क्षेत्र में और भी बहुत से धार्मिक स्थान हैं। हमारे कठारा में बाके बिहारी जी का स्थान आप जाकर के देख सकते हैं, सुंदरीकरण हो चुका है। आप कुर्मी में जाकर के बजरंगबली बाबा का दरबार है, आप जाकर के देख सकते हैं, सुंदरीकरण हो चुका है। आप जाकर के वाल्मीकि आश्रम में देख सकते हैं कि काम निरंतर चल रहा है। हमारे बिठूर में अनेकों ऐसे घाट हैं जो नमामि गंगे परियोजना के तहत जिनको सुंदर बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और भी अन्य योजनाएं हैं जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेने का काम करेंगी। जैसे अयोध्या का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे काशी का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे वृंदावन का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे चित्रकूट का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे प्रयागराज का सुंदरीकरण हुआ है, आने वाले समय में हमारा बिठूर भी सभी मुख्य मार्गों से जुड़ करके हमारे बिठूर का भी सुंदरीकरण होगा। बिठूर के आम जनमानस को इस डबल इंजन की सरकार की हर योजना हर नीति का लाभ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं निरंतर जमीन पे काम करके उनको लाभ दिलाने का काम कर रहा हूँ। आम जनमानस में एक जो उत्साह है वो हर चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे क्षेत्र में हर वर्ग जो सबका साथ सबके विकास का जो संकल्प है, हमारे अकेले नगर पंचायत बिठूर में जो नगर पंचायत बिठूर में 1500 प्रधानमंत्री आवास, इस 10,000 की आबादी में 1500 प्रधानमंत्री आवास, और आप जाकर के देख सकते हैं मतलब गरीब वर्ग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अकड़ा पिछड़ा दलित कोई भी वर्ग का हो, उसको वो आवास देकर के बिठूर क्षेत्र में भी एक मॉडल के रूप में एक आदर्श के रूप में क्षेत्र देखा जा रहा है। इसी के साथ में आप लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ।